हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। तो इम्यूनिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन सब्सटेंस। तो देखो, हमारी सराउंडिंग में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया या फिर अदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, कैसे एंटर करते हैं? चाहे वो स्किन के थ्रू एंटर करते हैं या फिर कोई भी फूड के थ्रू या फिर एयर के थ्रू, जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तब हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? इम्यूनिटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो इम्यूनिटी सेल्स क्या करते हैं? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनाते हैं और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो होस्ट बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी होती है, इतनी एबिलिटी पावर होती है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होती है बॉडी के अंदर या फिर जो फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर एंटर होती है, उसके अगेंस्ट में वो फाइट करती है, रेजिस्टिविटी शो करते हैं और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है। एक होती है इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी, और दूसरी जो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड या फिर एडप्टिव इम्यूनिटी। तो ये 2 इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइट करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो इम्यूनिटी होती है इनेट इम्यूनिटी, तो इनेट इम्यूनिटी को इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं। तो इसको इनबॉर्न क्यों कहते हैं? तो ये जो इनेट इम्यूनिटी इनबॉर्न यानी कि हम जब जन्म होते हैं, जन्म होने से पहले ही हमारी बॉडी के अंदर ये इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो नए पैदा होते हैं, तो उनके बॉडी के अंदर कौन सी इम्यूनिटी उनको प्रोटेक्ट करके रखती है? ये इनेट इम्यूनिटी ही प्रोटेक्ट करके रखती है, जो कि उनके जन्म होने से पहले ही उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये जो इनेट इम्यूनिटी मदर से बेबी में ट्रांसफर होती है, यानी कि मदर की बॉडी से ये इनेट इम्यूनिटी बेबी के अंदर ट्रांसफर होती है। जो मदर यूटेरस में जो फोइटस का डेवलपमेंट होती है, तभी ही मदर की बॉडी से ये प्लासेंटा के थ्रू ये इनेट इम्यूनिटी बेबी के अंदर ट्रांसफर होती है। तो इसको इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे बोलते हैं? एक्वायर्ड यानी कि जन्म होने के बाद जो लाइफ टाइम के अंदर जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होती है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे कि हमारी लाइफ टाइम में अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, तो उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि हमारी लाइफ टाइम में के अंदर डेवलप होती है हमारी बॉडी में। तो इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर से 2 टाइप की होती है। एक होती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ये एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे ओन बॉडी सेल बनाती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सेल्स होती है, तो वो इम्यूनिटी सेल्स जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए, तो उसको एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी किसे बोलते हैं? पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो इम्यूनिटी बाहर से बनाया जाती है, यानी कि जो लेबोरेटरी में जो पैसिव इम्यूनिटी बनाई जाती है और कोई भी इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इम्यूनिटी को, उसको पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारी बॉडी सेल्स इम्यूनिटी सेल्स नहीं बनाते, ये लेबोरेटरी में बनाई जाती है, बनी बनाई एंटीबॉडी या फिर इम्यूनिटी इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर किया जाता है, डायरेक्ट एंटर किया जाता है। उस इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये जो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर से 2 टाइप की होती है। एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरी है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी 2 टाइप की होती है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी।
तो ये इम्यूनिटी की मेनली 2 टाइप की होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट से फाइट करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।